बड़ी खबर हरियाणा से। हरियाणा में जेजेपी विधायकों को साधने में जुटी बीजेपी। जेजेपी के 2 विधायकों से मिले सीएम नायब सैनी। पूर्व सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। 3 निर्दलीय एमएलए की समर्थन वापसी से अल्पमत में है सरकार। और ऐसे में देखिए लगातार किस तरह से हरियाणा में जेजेपी विधायकों को साधने में जुटी है बीजेपी। खबर पर अधिक अपडेट के साथ थानेश्वर हमारे साथ जुड़ गए। थानेश्वर, अल्पमत में सरकार, हरियाणा में जेजेपी विधायकों को साधने में जुटी है बीजेपी, क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? देखिए, हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा जो घटनाक्रम हुआ था जिसमें 3 निर्दलीय विधायक जिसमें रणधीर गोलन, सोमवीर सागवान और धर्मपाल गोंदर ने नायब सैनिक सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा की थी। उसके चलते नायब सरकार अल्पमत में आ गई थी, लेकिन सरकार को अभी भी कोई खतरा नहीं है। तीनों विधायकों ने मंगलवार शाम को रोहतक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पीछे मुलाकात की थी और कहा था कि हम कांग्रेस में विश्वास व्यक्त करते हैं। उसके बाद नायब सैनिक चूंकि मनोहर लाल खट्टर भी रिजाइन कर चुके थे, ऐसे में सरकार के अल्पमत में सरकार आ गई थी। अब 2 विधायक और जिसमें हिसार से चुनाव लड़ने वाले चौटाला शामिल हैं और वरुण मौलाना शामिल है। ये दोनों भी अब क्योंकि रिजाइन दे चुके हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ा है, इसलिए सरकार अब पूर्णतः अल्पमत में है। आज हालांकि मुख्यमंत्री नायब सैनी अभी कुछ ही देर में विधायक पद की शपथ ले लेंगे। उसके बाद भी अभी सरकार अल्पमत में चल रही है। अगर विपक्ष सेशन बुलाने की बात करता है या उसको बहुमत साबित करने की बात करता है तो सरकार के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। ऐसे में जो मौजूदा सरकार है वो विपक्ष के जो हैं उसके एमएलए हैं, चाहे वो जेजेपी के एमएलए हैं या निर्दलीय 1-2 और विधायक है, उन सबको साधने में लगी हुई है। रात और सुरजाखेड़ा 2 विधायकों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मुलाकात की है। उम्मीद जताई जा रही है कि देवेंद्र बबली, सुरजाखेड़ा और जोगीराम, ये विधायक जो हैं, इन्होंने बीजेपी में आस्था व्यक्त की है। लेकिन अब ये बीजेपी के पक्ष में आते हैं कि नहीं आते, क्योंकि दल बदल कानून के तहत इन पर कार्रवाई भी हो सकती है। अभी जैसे ही आज विधायक दल की कल बीजेपी ने विधायक दल की बैठक की थी, उस बैठक में भी एक निर्णय लिया गया है कि किसी भी तरीके सरकार को अल्पमत में आने से बचाने के लिए दूसरे विधायकों से, जेजेपी के विधायकों से बातचीत की जाए। अब देखना ही है कि आज जब विधायक पद की शपथ लेते हैं उसके बाद स्पीकर क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि विपक्ष ने पहले ही मांग की है कि आप सेशन बुलाइए विधानसभा का और उसमें बहुमत साबित कीजिए। इस बारे में दुष्यंत चौटाला, जेजेपी के जो प्रमुख है दुष्यंत चौटाला भी सरकार को स्पीकर को पत्र लिख चुके हैं और दूसरी तरफ जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उन्होंने भी, नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने भी स्पीकर को पत्र लिखा था। आज जब 11 बजे शपथ दिलाई जाएगी उसके बाद ही डिसीजन होगा कि क्या स्पीकर सेशन बुलाते हैं, सरकार को बहुमत साबित करने के लिए कहते हैं, नहीं कहते। हालांकि बीजेपी ने अभी तक पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है जेजेपी के विधायकों को अपने पक्ष में करने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा में बीजेपी ने बहुत प्रयोग किए और हरियाणा में बीजेपी को झटका लगा, सीएम बदला गया, जेजेपी से नाता तोड़ा, फिर भी जो सीट हासिल होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। इसके पीछे की प्रमुख अगर वजह जानने की कोशिश की जाए तो क्या है? देखिए, इसके पीछे कई वजहें हैं। एक तो मौजूदा कई सांसद ऐसे थे जिनका टिकट बदला गया और दूसरी तरफ यह है कि हरियाणा में बीजेपी को जाट बहुल्य क्षेत्र, जो है जाट बहुल्य क्षेत्र से बीजेपी को बहुत कम वोट मिले हैं। और दूसरी तरफ यह है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन की जो पंजाब के साथ 3 तरफ से हरियाणा को पंजाब घेरता है, उसका भी इस पर काफी असर पड़ा है। तीसरा महंगाई का, और चौथा जो 10 साल हो गए एंटी इनकम्बेंसी भी सरकार के खिलाफ थी, उसका भी असर पड़ने की पूरा पड़ा है। हालांकि इलेक्शन से पहले जो सर्वे करवाया गया था उसमें कहा गया था कि बीजेपी का जो अभी शॉर्टफॉल हुआ है उसको बीजेपी ने गेन कर लिया है, लेकिन लोकसभा चुनाव में अभी गेनफॉल होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अभी बीजेपी के जो आला नेताओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि बीजेपी का जो नेशनल लोकसभा चुनाव हुआ उसके मुद्दे अलग थे, विधानसभा के मुद्दे अलग हैं। मनोहर लाल के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने हरियाणा के 9.5 साल में बहुत ज्यादा विकास कार्य करवाए हैं। इसीलिए आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर सरकार, जो जनता है वो बीजेपी को बहुमत समर्थन देगी और बीजेपी दोबारा सरकार बनाएगी। लेकिन जो मौजूदा परिस्थितियां देखने आ रही हैं वो बीजेपी के कहीं ना कहीं खिलाफ लग रही हैं। कल जब विधायक दल की बैठक हुई, जो सूत्रों से निकल कर आया, उसमें भी सीधी सभी विधायकों ने की शिकायत की कि पहले 9.5 साल जब सरकार चलती रही है तो सीधा प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में बागडोर थी, हमारी कोई भी अधिकारी सुनता नहीं था। अब हमें अगर अधिकारी हमारी नहीं सुनेंगे तो हम जनता में किस मुंह से जाएंगे, जनता के छोटे छोटे काम भी हम नहीं करवा पाते। ऐसे में कल नायब सैनी से सबने शिकायत की है। तो आज पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, नायब सैनी और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक होगी। उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि 3 साढ़े 3 महीने जो बचे हैं उसको किस तरीके से किया जाए ताकि लोगों की या विधायकों की जो नाराजगी है उसको खत्म किया जा सके। जी चलिए थानेश्वर, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जेजेपी के 2 विधायकों से मिले सीएम नायब सैनी, 3 निर्दलीय एमएलए की समर्थन वापसी से अल्पमत में सरकार
और इस दौरान देखिए हरियाणा में जेजेपी विधायकों को साधने में जुटी है बीजेपी।